इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। डिवीजन मेथड से सीखेंगे आप पहले, फिर मैं 2, 4 और 6 का एलसीएम आपको मल्टीपल्स की लिस्ट बना के भी सिखाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम दानियाल और मैं हूँ आपका बेसिक मैथ्स ट्यूटर। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है आपने। ठीक है, तो चले एलसीएम की बेसिक बताता हूँ मैं आपको। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कहते हैं, यानी इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स में मल्टीपल्स पहले मालूम करना है। ठीक है, और उनमें जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनमें जिसकी लीस्ट वैल्यू होगी वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। तो डिवीजन मेथड से तो आपको ये चीज़ इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम मल्टीपल्स की लिस्ट बनाएंगे ना, मल्टीपल्स क्या होते हैं, 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2, 4, 6, 8, यानी 2 का टेबल चल रहा है। ठीक है, तो जब मल्टीपल्स की लिस्ट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो मैंने आपके सामने डिवीजन मेथड का फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, रेड में देखें आप, 2, 4, 6 को हमने ऐसे लिख दिया। अब डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2, 4 और 6 को हमने डिवाइड किया तो 1, 2 और 3 आ गया। इसको तब तक करना है जब तक नीचे 1 और 1 ना आ जाए। ठीक है, देखें 2 1 3 को हमने वैसे ही छोड़ दिया है। अब फाइनली क्या होगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पे 1 आ जाता है वहाँ पे उसको 1 आगे लेके चलते रहते हैं, और जब तीनों तीनों पोजीशंस पे 1 आ गया 2, 4, 6 की जगह पे डिवाइड करने के बाद, तो हम रुक गए। अब आपके पास देखें क्या है, 2 2 और 3। देखें, मैं आपको येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है, 2 2 और 2, ये 3 नंबर्स आए हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये होता क्या है, मज़ीद डिटेल में आपको मल्टीपल्स की लिस्ट बना के सिखाता हूँ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 2 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम 12 आपके पास आ गया है। ठीक है, डिवीजन मेथड से डिवाइड किया आपने तो आपको मालूम चल गया। ठीक है, 2 4 6 को आप तब तक डिवाइड करते रहे जब तक नीचे 1,1,1 नहीं आ गया। सही। जो मैंने आपको एचसीएफ की अलग वीडियो डिवीजन मेथड की बताई है, उसमें जो है 1,1 तक नहीं जाते, बल्कि वहाँ तक जाते हैं जब तक कि आपके पास, जब तक वो जिसका जी एचसीएफ मालूम कर रहे हैं वो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होता रहता है। ठीक है, तो अभी खैर जीसीएफ को इग्नोर कर दें, एचसीएफ को। फिलहाल हमने एलसीएम डिवीजन मेथड से सीख लिया और अब हम मल्टीपल्स की लिस्ट बनाने जा रहे हैं। मैं आपको मल्टीपल्स वाले मेथड से बताता हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। हम मल्टीपल्स की लिस्ट ही बना के दे देते हैं, देख लेते हैं, और कॉमन उसमें देख लेंगे और फिर उसमें लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल्स की लिस्ट बना रहे हैं। सबसे पहले 2 की, 2 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है ना, तो भाई 2 के मल्टीपल्स की लिस्ट बना लेते हैं। तो देखें आपके सामने मैंने ग्रीन में 2 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाई है। 2 के मल्टीपल्स क्या है, 2 का टेबल समझ लें आप, 2 4 6 8 12 14 16, कुछ नंबर्स तक आपने इसे लेके चलते रहे। ठीक है, अच्छा मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होंगे, सिंपल, 4 8 12 16 20। तो 8 10 या 4 5 आपने मल्टीपल्स लिख देने हैं, क्योंकि बेसिकली हमें हाईएस्ट वैल्यू नहीं चाहिए, लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो वो पहले मिल जाएगी। तो खैर हम अभी मल्टीपल्स ऑफ 4 आपके सामने आप देखें, 4 8 12 16 20। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये है मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स वाले मेथड में ना आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। जो आपने लेफ्ट साइड पे डिवीजन मेथड से सीखा है ना, वही चीज़ इसमें भी आपको मिलेगी। तो चलें, 6 के मल्टीपल्स की लिस्ट भी मैंने बना दी है, 6 12 18 24 30। अब इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स की लिस्ट आ गई है आपके पास, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 6। देखें आप कॉमन कौन से हैं। कॉमन का मतलब तीनों लिस्ट में
कौन से हैं जो तीन नंबर्स हैं जो तीनों में मौजूद हैं। तो देखें 2 तो नहीं है तीनों में, 4 भी नहीं है तीनों में, 6 भी तीनों में नहीं है। तीनों में होना चाहिए, तीनों नंबर्स की लिस्ट में होना चाहिए। 8 भी नहीं है, 8 2 और 4 में है लेकिन 6 वाले मल्टीपल्स की लिस्ट में नहीं है। और अब देखें 12 12 जो है, अगर आप गौर करें तो 12 जो है वो 2 4 और 6 तीनों के मल्टीपल्स की लिस्ट में मौजूद है, और ये सबसे पहला नंबर है जो तीनों के मल्टीपल्स में, ठीक है, कॉमन है। सही है। देखें इसके बाद भी जो है ना कॉमन आ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉमन मल्टीपल में लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। तो देखें 12 आ गया ना। तो इस तरह से आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल दो मेथड से फाइंड आउट किया है। मल्टीपल्स वाले मेथड से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आप देखें डिवीजन मेथड से भी वही आंसर आया है। तो आई होप कि आपको बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 4 और 6 का फाइंड आउट करके मैंने कोशिश की है आपका कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से 100% क्लियर हो जाए। 3 नंबर से ज़्यादा का मल्टीपल मालूम करना हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना हो, एलसीएम मालूम करना हो, तो भी यही मेथड होगा। और ये जब हम फैक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, तो एलसीएम उसमें काम आता है, ये वाली नॉलेज काम आती है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, मेरा नाम